Hi student, myself Arnab Chatterjee, and today we are going to explain a very important topic from coordination chemistry, and the name of the topic is Werner's coordination theory. Werner's coordination theory क्या है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने के लिए पहला और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी वर्नर्स के द्वारा दिया गया था, और इसी कारण से इस थ्योरी का नाम पड़ा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसीज प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वैलेंसी को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, और सेकंड टाइप ऑफ वैलेंसी को कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी वैलेंसीज के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं और सेकेंडरी वैलेंसी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, और इन सभी फीचर्स जो है यूजफुल होता है टू डिस्क्राइब द गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी वैलेंसीज के क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज आयन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसमें प्रेजेंट जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी दिए हुए कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ही डिफाइन करता है। नॉन डायरेक्शनल, विच मीन्स प्राइमरी वैलेंसी को किसी भी डायरेक्शन में शो किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, प्राइमरी वैलेंसी को ऑलवेज डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यानी जो नेगेटिवली चार्ज आयन प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करता है, कभी कभी सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वैलेंसी जो है वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है? ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स हमें दिया जाएगा उसके ज्योमेट्री को हम सेकेंडरी वैलेंसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज करना पड़ता है क्योंकि इनका नेचर क्या है? डायरेक्शनल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेकेंडरी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अटैच रहते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसके सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अटैच हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? 6। और इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज को हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। सॉलिड लाइन, यानी सेकेंडरी वैलेंसी को जब भी दिखाना है सॉलिड लाइन से शो करना। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब
सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करता है। अब इन फीचर्स को हम लोग वर्नर्स के द्वारा लिए गए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वन बाय वन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो वर्नर्स का फॉर्मूला क्या था? COCl3 डॉट 6NH3, COCl3 डॉट 6NH3। तो इसमें हमें निकालना है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले एक और पॉइंट याद रखोगे कि वर्नर्स का थ्योरी केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करता है। ध्यान से एक बार फिर सुन लो, वर्नर्स का थ्योरी डिफाइन करता है ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कोई अगर स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर वर्नर्स का थ्योरी वर्क नहीं करता है। ये वर्नर्स थ्योरी का एक लिमिटेशन है, एक डिमेरिट है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दिए हुए कॉम्प्लेक्स का वो होगा 6। तो यहाँ पर वर्नर्स फॉर्मूला दिया हुआ है COCl3 डॉट 6NH3। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का आयन क्या है? क्लोरीन। हम लोग सभी को जानते हैं क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कितनी क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी हो गया 3। और प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम। यहाँ मेटल एटम कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CO3+। अब बच रहा है 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, और अमोनिया मॉलिक्यूल का ये नाइट्रोजन एटम जो है इसके पास 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, और इसी कारण से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के फॉर्म में। और कितने NH3 हैं? 6, यानी इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया? 6। और ये कौन सा स्ट्रक्चर को शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बना के देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्या करोगे? कोबाल्ट चार्ज क्या आया? 3+, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 6 है। और ये 6 किस कारण से? न कितने अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? 6। तो यहाँ NH3 जो है ये क्या बता रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी को। तो 6 NH3 को इस टाइप में शो करना है, क्योंकि पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होता है और सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 6 NH3 को ऐसे अरेंज कर देना है। और लेफ्ट साइड में जब NH3 को लिखोगे तो लिखोगे H3N। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को हमने शो कर दिया। अब प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और ये क्यों है? क्योंकि 3 क्लोरीन माइनस आयन है। तो इसको डॉटेड लाइन से किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है। तो ये पहला वर्नर्स फॉर्मूला को
हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा। वर्नस के कुछ और पैटर्न्स हैं फॉर्मूला के, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी कभी कभी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड the concept of Warner's coordination theory. In our next class, we'll talk more about Warner's coordination theory, its limitation, and its experimental verification. Till then, thank you and goodbye.